नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े। बोले, हमारे कार्यकर्ताओं पर हो रहा है अत्याचार, कुछ कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने खरीद लिया है। आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेताओं की बैठक है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आज राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलने का समय मांगेगी। 7 समय मिला तो 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर ईडी और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की शिकायत करेगा। कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के घुसने के खिलाफ आज कांग्रेस देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी। कल हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। लगातार तीसरे दिन ईडी ने राहुल गांधी से करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ की। कल राहुल गांधी को ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। पैगंबर टिप्पणी को लेकर हुई हिंसा के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन करेगी बजरंग दल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी सौंपेंगे ज्ञापन। नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध के बाद नूपुर के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है। यूपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दयाल ने विवादित बयान दिया। लोग कहते हैं कि नुपुर को फांसी दे दी जाए। अरे फांसी तो उसको दो जो वीडियो चला रहा है। कभी उसको एक बार फांसी दी होती तो समझ में आता। मौलाना तौकीर रजा का नूपुर के खिलाफ कल होने वाला प्रदर्शन स्थगित। अब रविवार 19 जून को होगा प्रदर्शन। तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। तौकीर के ऐलान के बाद सुरक्षा का अलर्ट। कल होने वाली जुमे की नमाज से पहले प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरु पीस कमेटी के साथ शांति बनाए रखने की अपील की। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी होगी। यूपी में बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमीयत उलेमा हिंद ने यूपी सरकार के एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। यूपी हिंसा में अब तक 357 लोग गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने अब तक कुल 13 एफआईआर दर्ज की। प्रयागराज में 97, सहारनपुर में 85, हाथरस में 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज में हिंसा के 59 आरोपियों के नए पोस्टर लगाए गए। प्रशासन लोगों से आरोपियों के बारे में जानकारी देने की अपील कर रहा है। जुमे के दिन प्रयागराज में हिंसा हुई थी। जुमे की नमाज से पहले यूपी के प्रयागराज में सतर्क दिख रहा है प्रशासन। बुलडोजर से इलाके के पत्थर और ईंटें हटाई जा रही है। पिछले जुमे को प्रयागराज के अटाला इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। प्रयागराज हिंसा के बाद कानपुर हिंसा के आरोपी जफर हयात हाशमी के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी। कानपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर 30 जून तक मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर प्रशासन के जमाते इस्लामी से जुड़े संगठन फलाह-ए-आम ट्रस्ट की शैक्षणिक संस्थानों पर बैन लगाए। 15 दिन में होंगे सील। यहां के बच्चों का दूसरी जगह होगा दाखिला। इस संगठन पर बच्चों को भड़काने और अवैध जमीन पर स्कूल बनाने का आरोप है। मिशन हिमाचल पर पीएम मोदी आज और कल धर्मशाला के दौरे पर रहेंगे। मोदी सुबह 11 बजे धर्मशाला में रोड शो करेंगे। मुख्य सचिवों के सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे पीएम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। सीमावर्ती इलाकों का करेंगे दौरा। आज बारामूला सेक्टर जाएंगे, जहां सीमा पर तैयारियों का जायजा लेंगे। जवानों के साथ लंच भी करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल हुई तेज। विपक्ष उतारेगा साझा उम्मीदवार। राजनाथ सिंह से हुई बातचीत में विपक्ष ने कहा, पहले एनडीए बताए अपने उम्मीदवार का नाम। नड्डा ने भी कई नेताओं से बात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन की आज दोपहर से मुलाकात होगी। इस बैठक में इंडोनेशिया और मलेशिया के भी विदेश मंत्री होंगे। पैगंबर मोहम्मद टिप्पणी विवाद पर दोनों देशों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। गुजरात में पाटीदारों के बड़े चेहरे नरेश पटेल आज राजनीति में आने का ऐलान कर सकते हैं। नरेश पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली प्रशांत किशोर भी जुटेंगे। नरेश पटेल के कद की वजह से ज्यादातर पार्टियां उनको अपने दल में लाना चाहती हैं। गुजरात में जल्द होने हैं विधानसभा चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों की दिल्ली में बैठक हुई। ममता बनर्जी ने मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में शामिल नहीं हुए आम आदमी पार्टी और बीएसपी। ममता की मीटिंग खत्म होने के बाद 16 दलों के नेता बोले, पूरे विपक्ष का एक ही कैंडिडेट होगा। पवार बोले, रायशुमारी कर रहे हैं।
अयोध्या पहुंचे महाराष्ट्र के मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भगवान के दर्शन किए, पूजा पाठ किया। आदित्य के अयोध्या आने का कुछ संत विरोध कर रहे हैं, लेकिन आदित्य ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार किया। केरल में सोना तस्करी मामले में सियासी हंगामा जारी। सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मोर्चा। पुलिस ने पानी की बौछार छोड़ी। सीएम विजयन पर आरोप लगने के बाद इस्तीफे की मांग तेज हुई है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी छोड़ने वाली नेता शफीका मीर ने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे। बोली, विदेशों में भारतीयों के सामान का बहिष्कार होना चाहिए। शफीका पर कानूनी कार्रवाई की मांग उठी। अब पंजाब से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट लिए चलेंगे सरकारी बसें। जालंधर से मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। इस फैसले से प्राइवेट बस माफिया की मनमानी रुकेगी। नवाब मलिक और अनिल देशमुख की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 20 जून को होने वाले एमएलसी चुनाव में मतदान की मांग को लेकर याचिका। दोनों नेता राज्यसभा चुनाव के दौरान मतदान नहीं कर पाए थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज हैदराबाद में होंगे। एबीवीपी के नए ऑफिस का भागवत उद्घाटन करेंगे। शाम 5:30 बजे दुर्गानगर में होगा कार्यक्रम। असम में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड के बाद रास्ते में फंसे वाहन। 18 जून तक असम के धीमा हसाओं में सभी स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए। कई दिनों से असम में मौसम खराब है। असम के बोइंगास में बाढ़ से भारी तबाही। तेज उफान में बह गया घर। कई घरों को नुकसान। तेज बारिश की वजह से लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। असम के नगांव में भी हालात बेकाबू। नदी के पास बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार। तेज बारिश के बाद पानी बढ़ने से खतरा भी बढ़ा। मुनादी कर लोगों को चेतावनी दी जा रही है। असम के तामुलपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर। इलाके में 7,000 लोग प्रभावित हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। कई दिनों से हो रही है भारी बारिश ने हालात बिगाड़े। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश। कुल्लू की गटसा घाटी में बादल फटा। रास्ते बंद हुए। कई मवेशियों की मौत की आशंका। मौसम विभाग ने हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी। मेघालय की पश्चिमी जेतिया हिल में भारी बारिश का कहर। बाढ़ की चपेट में है कई इलाके। NH6 पूरी तरह से तबाह हुआ। दिल्ली एनसीआर में भी देर रात बारिश हुई। तपती गर्मी में लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिन तक गर्मी से राहत के आसार हैं। चीनी घुसपैठियों के मामले में बड़ा खुलासा। नोएडा में बार और क्लब चला रहे थे घुसपैठिए। 4 महिलाएं गिरफ्तार। 20 से ज्यादा संदिग्ध घुसपैठियों के फरार होने की आशंका। भोपाल के हमीदिया अस्पताल की नर्सों ने खोला डॉक्टर के खिलाफ मोर्चा। 50 से ज्यादा नर्सों ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। डॉक्टर ने आरोपों को खारिज किया। स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बिजनेसमैन से वसूली करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। आरोपी की पत्नी बिजनेसमैन की कंपनी में ही काम करती थी। मुंबई के मीरा रोड इलाके में एटीएम से ठगी करने वाला गिरफ्तार। एटीएम मशीन से पैसे निकालने वाले बुजुर्गों की मदद के बहाने कार्ड चेंज कर देता था। आरोपी से अलग अलग बैंक के 37 एटीएम कार्ड बरामद हुए। बिहार के हाजीपुर में पुलिस की गाड़ी में नशे में धुत मिला ड्राइवर। कार से शराब की बोतल बरामद। पुलिस के आने से पहले फरार हुआ ड्राइवर। ग्रेटर नोएडा में कार चुराने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से कार हैक कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में गैंगरेप की शिकार 4 साल की मासूम के इलाज के दौरान मौत। 4 दिन पहले लापता हुई थी बच्ची। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। असम के गुवाहाटी में बस में लगी अचानक आग से मचा हड़कंप। बस पार्किंग में खड़ी थी। आग की वजह साफ नहीं। कोई हताहत नहीं। आग पर दमकल कर्मियों ने काबू पाया। जम्मू में चेकिंग के दौरान एक बस से मिले जिलेटिन की छड़े। पुलिस ने समय रहते विस्फोटक को नष्ट किया। जम्मू पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में अवैध शराब पर चला पुलिस का बुलडोजर। 1.5 करोड़ की शराब की बोतलों को नष्ट किया गया।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.75% का इजाफा किया है। अमेरिका में मुद्रास्फीति 40 साल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। इस बढ़ोतरी से रुपया भी महंगा पर भी इसका असर पड़ सकता है। घरेलू गैस पर महंगाई की नई मार। अब घरेलू गैस कनेक्शन 750 रुपए महंगा हुआ। आज से लागू हो जाएंगे नए दाम। 2020 और 21 में बेरोजगारी दर घटकर 4.2% पर पहुंची। 2019 और 20 में बेरोजगारी की दर 4.8 थी। लिस्टिंग के बाद लगातार गिरावट का सामना कर रही बीमा कंपनी एलआईसी के लिए राहत की खबर। एलआईसी के शेयर्स में उछाल, 5% तक उछली एलआईसी के शेयरों की कीमत। अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट एंथनी फॉसी कोरोना पॉजिटिव हुए। फॉसी दोनों वैक्सीन के साथ बूस्टर डोज भी ले चुके थे। ट्विटर के कर्मचारियों से आज बात करेंगे एलॉन मस्क। डील के बाद पहली बार ट्विटर को संबोधित करेंगे मस्क। बैठक वर्चुअल होगी। अप्रैल में ट्विटर को $44 अरब में खरीदने की पेशकश की थी। डील कर जारी सस्पेंस पर हो सकता है बड़ा खुलासा। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में भारत की मांग। विकासशील देशों को विकसित देशों से सस्ती दरों पर टीके मिले। वहीं भारत ने मत्स्य पालन समझौते के मसौदे को खारिज कर दिया। खाद्य सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो पाया। सम्मेलन की अवधि 1 दिन के लिए बढ़ा दी गई। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।